भारत को जब आजादी मिली तब महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के समक्ष राष्ट्र को एक करने की बड़ी चुनौती थी। छोटी छोटी रियासतों को एक राष्ट्र बनाने की जद्दोजहद को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे सौंपी गई थी। सरदार साहब ने सबसे पहले गुजरात के भावनगर स्टेट के महाराजा का संपर्क किया और प्रस्ताव रखा। एक राष्ट्र का सुझाव सुनकर भावनगर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने एक क्षण की देरी नहीं की और अपनी रियासत को एक राष्ट्र के निर्माण में सौंप दिया था। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए पूरे देश में याद किया जाता है। फीकर सारे गांव की के एक नए एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के ईमानदार कर्मचारी मुबारक के बारे में। एक बार भावनगर के महाराजा गोंडल से गुजर रहे थे। भेड़ बकरियां चराने वाले एक हबशी बच्चे पर उनकी नजर पड़ी। बच्चे को बुलाया गया और पूछा गया, क्या वह भावनगर स्टेट के लिए काम करना पसंद करेंगे? बच्चा बोला, मैं यह भेड़ बकरियां मेरे मालिक को सौंप कर उसे पूछ कर आता हूँ। हबसी बच्चा महाराजा के साथ भावनगर पहुंचा, जहां उनको महल की चौकीदारी का काम सौंपा गया था। बाद में तख्त नशीन हुए भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने मुबारक को उसके काम, मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उन्हें भावनगर राज्य की तिजोरी की चाबियां सौंपकर बड़ी जिम्मेदारी मुबारक के कंधों पर डाल दी थी। एक बार भावनगर के महारानी साहिबा को कुछ प्रसंग के लिए जाना था और उसने मुबारक को तलब किया। तिजोरी में से हार निकलवाया और हार को पहना। प्रसंग से लौटते हुए देर हो गई थी और रात को महारानी साहिबा अपनी लाइब्रेरी से एक पुस्तक उठाकर पढ़ रही थी। देर हो चुकी थी, महारानी को नींद आने लगी थी। जहां से पुस्तक का पढ़ना अधूरा था, वहीं महारानी साहिबा ने हार रखकर पुस्तक को वापस लाइब्रेरी में छोड़ दिया और वह भूल गई। समय बीतता चला और फिर से एक प्रसंग में जाने के लिए तैयार हो रहे महारानी साहिबा ने तिजोरी की चाबियां मुबारक से मंगवाई, लेकिन उनको तिजोरी से वह मूल्यवान हार नहीं मिल रहा था। महारानी साहिबा ने महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को यह बात बताई। महाराजा ने तिजोरी की रखवाली कर रहे मुबारक को बुलवाया और महारानी के हार के बारे में बड़े अदब से पूछा। मुबारक ने भी बड़े अदब से कहा, महाराज, हार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इस घटना के बाद मुबारक बड़ा सुमसाम और सहमा हुआ रहता था। अचानक एक रात को महारानी साहिबा ने लाइब्रेरी से फिर वही पुस्तक निकाला और पुस्तक खोला तो वह चौंक गई। उसको पुरानी पुस्तक में हार रखा था, वह बात याद आ गई। उससे बड़ा अफसोस हुआ और फौरन महाराजा से मिलने पहुंची और पूरे वाकया का बयान किया। महारानी ने बताया, मैंने बिना वजह मुबारक पर शंका की थी, मुझे उससे माफी मांगनी है। महाराजा ने बताया, माफी तो मुझे भी मांगनी है, क्योंकि मैंने मुबारक को हार के बारे में प्रश्न किए थे। मुबारक को बुलाया गया और महाराजा ने बताया कि गलती से वह हार महारानी ने पुस्तक में रख दिया था और वह मिल गया है। हमने बेवजह आपसे प्रश्न किए, उसके लिए हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। मुबारक की आंखें भर आई और महाराजा से इल्तिजा की कि अब हार मिल गया है तो मुझे मेरे काम से इजाजत दीजिए। तब महाराजा ने निगाह नीची करते हुए बताया कि अब तो प्राण जाए पर मुबारक न जाए। दिन बीतते गए, मुबारक अपने काम में मशगूल था। 20 अप्रैल 1940 के दिन किसी ने आकर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को खबर दी कि मुबारक अब इस दुनिया में नहीं रहा। महाराजा ने बताया, जब मुबारक का जनाजा निकले तब उसे खबर दी जाए। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। महाराजा ने आदेश दिए, जाओ और मुबारक के जनाजे के बारे में पता करो।
आदमी मुबारक के घर गया और देखता है मुबारक का शव एक कोने में पड़ा है और उनके छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। किसी से पूछा गया कि जनाजा उठाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। तब किसी ने बताया, मुबारक को पहनाने के लिए कफन के पैसे नहीं है परिवार के पास। आदमी ने आकर मुबारक के बारे में महाराजा को बताया और फौरन महाराजा ने हुक्म दिया कि स्टेट की तरफ से कफन का इंतजाम किया जाए और इस्लाम के तौर तरीके के मुताबिक 4 लोग कंधे बदलते रहते हैं, लेकिन कब्रिस्तान तक एक कंधा मुबारक को मैं ही दूंगा। सुपुर्द खाक की विधि के दौरान भी महाराजा बड़े गमगीन नजर आ रहे थे। बाद में महाराजा ने पूछा कि स्टेट की तरफ से मुबारक को तनख्वाह दी जाती थी, क्या मुबारक को कोई व्यसन था, उसके पास कफन के पैसे क्यों नहीं थे। तब परिवार के लोगों ने बताया कि मुबारक जब पगार मिलती थी और घर आते थे, तब घर आते आते रास्ते में जितने भी गरीब लोग मिलते थे उसमें वह पैसे तकसीम किया करते थे और बचे कुछ पैसों से घर का गुजरान चलता था। आज भी कब्रिस्तान में मुबारक की कब्र मौजूद है और उस पर लिखा गया है कि द लॉक ऑफ नीलमबाग, यानी कि पैलेस के ताले की चाबी। आशा है आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आभार।